ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम तिरुमला की प्रेजेंट सिचुएशन, ऑफलाइन काउंटर्स में टिकट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ऑनलाइन जनवरी और फरवरी में क्या क्या टिकट्स को अभी रिलीज करना बाकी है और ये टिकट्स कब रिलीज होंगे इसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला में अभी भारी रश देखी जा रही है और आज यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे के दिन रश और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जो भक्त तिरुमला डायरेक्ट जाकर बिना कोई दर्शन टिकट के दर्शन कर रहे हैं उन्हें कम से कम 20 से 24 घंटे लग रहे हैं। और क्योंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और भी ज्यादा रश होने की संभावना है, बहुत सारे भक्त हमें मार्च महीने के दर्शन टिकट्स जैसे कि 300 के दर्शन टिकट्स, 500 के दर्शन टिकट्स कब रिलीज होंगे इसके बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं। मार्च महीने के टिकट्स को आज से कभी भी रिलीज किया जा सकता है टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट में। साथ ही हमारे चैनल पर भी आपको जब भी कोई अपडेट आता है इमीडिएटली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, आज से कभी भी टीटीडी मार्च महीने के 300, 500 के टिकट्स को रिलीज कर सकता है। साथ ही फरवरी के महीने के अंग प्रदक्षिणा टिकट्स और आर्जित सेवा टिकट्स इन्हें भी रिलीज किया जा सकता है। साथ में बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं फरवरी महीने के तिरुपति एकोमोडेशन के टिकट्स, उसे भी जल्द ही रिलीज किया जा सकता है। इन सभी जानकारी के साथ साथ हम ये भी बता दें कि जनवरी 27 और 28 को कोई भी ऑनलाइन में आपको एकोमोडेशन बुकिंग करने की व्यवस्था नहीं है। आप डायरेक्ट ऑफलाइन में सीआरओ ऑफिस के पास में एकोमोडेशन को बुक करना पड़ेगा। याद रहे, जनवरी 27 और 28 को कोई भी ऑनलाइन में टिकट्स अवेलेबल नहीं है तिरुमला में एकोमोडेशन के लिए। बहुत लोग को ये कंफ्यूजन है कि क्या तिरुमला और तिरुपति एक प्लेस है, तो हम ये बता दें कि तिरुपति और तिरुमला दो अलग जगह है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से आपको घाट रोड होते हुए तिरुमला पहुंचना पड़ता है जहां पर बालाजी भगवान का मंदिर है। जनवरी और फरवरी के 300 के टिकट्स खत्म हो चुके हैं। मार्च के अभी रिलीज होने बाकी हैं, तो उसके अपडेट के लिए हमें इंतजार करना है। फरवरी महीने का प्रदक्षिणा टिकट और आर्जित सेवा टिकट्स अभी बाकी हैं। बहुत सारे भक्तों को ऑफलाइन टिकट्स यानी तिरुपति जाकर टिकट्स लेने के विषय में जानकारी चाहिए, तो उन्हें बता दें कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है, अगर आप टीटीडी के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाए, तो भी आपको ऑफलाइन यानी तिरुपति पहुंचकर भी आप टिकट्स ले सकते हैं। तिरुपति शहर में 3 काउंटर्स हैं जहां पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। ये टिकट्स आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में गोविंद राजू सत्रम नामक प्लेस में मिलता है। साथ ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास है वहाँ मिलता है, और भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो अलिपिरी टोल गेट के पास है वहाँ मिलता है। तो 3 काउंटर्स है और ये तीनों काउंटर्स तिरुपति में है। सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये काउंटर्स खुल जाते हैं। आपको आधार कार्ड लेकर जाना मैंडेटरी है। बिना आधार कार्ड के आपको ऑफलाइन में टिकट्स नहीं मिल सकते। एक पर्सन को सिर्फ एक ही टिकट मिलता है। अगर पूरी फैमिली जा रही है तो पूरी फैमिली को लाइन में लगना पड़ता है। और अगर आप सुबह 8 बजे से पहले पहुंच सकते हैं तो आपको ऑफलाइन में टिकट्स मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी ये काउंटर्स सुबह 11 बजे बंद हो जाते हैं तो कभी 10 बजे भी बंद हो जाते हैं। इस काउंटर्स में आपको एवरी डे का टिकट मिलता है, यानी अगर आज आप पहुंच रहे हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन में तो आज का ही टिकट आपको दर्शन टिकट मिलता है। कल के टिकट के लिए आपको फिर से कल काउंटर में लगना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये पूरी तरह फर्स्ट इन और फर्स्ट सर्व के बेसिस पर काम करता है, यानी जितनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं उतना ही जल्दी आपको टिकट मिलने की संभावना होती है। जैसे ही उस दिन का टिकट खत्म हो जाता है तो काउंटर्स बंद हो जाते हैं और अगले दिन फिर से काउंटर्स खुल जाते हैं। अगर आप तिरुपति रात में पहुंच रहे हैं तो उस दिन किसी तरह से आप तिरुपति में फ्री लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है। विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास है। ये 2 जगह में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है जहाँ पर आप रात रेस्ट कर सकते हैं। आपको हॉल की
की सुविधा मिल जाती है, लॉकर की सुविधा मिल जाती है, एक चटाई और बेडशीट भी मिलता है, साथ ही वॉशरूम की फैसिलिटीज भी है। तो यहाँ पर आप किसी तरह से अगर रात गुजार लेते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यानी एकदम सुबह में आपको काउंटर्स पर लगकर इन टिकट्स को लेना पड़ेगा। याद रखें ये टिकट्स फ्री हैं, इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्लॉट दिया जाता है यानी एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम से 1 घंटा पहले ही आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। याद रखें तिरुपति से तिरुमला घाट रोड के थ्रू होते हुए आपको जाना पड़ता है। 1 घंटे का लगभग रास्ता है। आपको बहुत सारे फ्री बसेस मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन से तिरुमला जाने के लिए, साथ ही गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। याद रखें संस्थान के द्वारा श्रीवारी धर्म रथम नामक एक फ्री बस सर्विस चलाई जाती है हर आधे घंटे में तिरुपति बस स्टैंड से और तिरुपति रेलवे स्टेशन से। आपको इन बसेस के द्वारा ऊपर तिरुमला में आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलती है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो 2 मार्ग हैं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। इन दोनों मार्गों की पूरी जानकारी मैंने अलग अलग वीडियोस में दे रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप चाहें तो उसे एक बार देख सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि इन दोनों चल कर जाने वाले मार्गों में कोई भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। आपको या तो ऑनलाइन में टिकट बुक करके जैसे कि 300-500 के टिकट बुक करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट्स नहीं बुक हो पा रहे हैं तो आपको पहले ही तिरुपति में ऑफलाइन टिकट बुक करके उसके बाद अपने दर्शन के टाइम स्लॉट के हिसाब से यात्रा को प्लान करना पड़ेगा। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है और श्रीवारी मेट्टू मार्गम आपको सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। तो इन सारी चीजों की जानकारी रखें और उसी हिसाब से अपने दर्शन टाइम के हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करें। साथ ही आपको बताते चले कि जनवरी 28 को रथ सप्तमी है, जहां पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपने 7 वाहनों से मंदिर के परिसर में पूरे माड़ वीधि में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुल 7 वाहनों में उस दिन और 27 और 26 इन तीनों दिनों में भारी रश होने की संभावना है। 26 रिपब्लिक डे है, 27 को ही लोग पहुंच जाते हैं रथ सप्तमी के अवसर को भगवान के दर्शन के लिए और 28 को रथ सप्तमी है। तो ये 3 दिन बहुत ज्यादा रश होने वाले हैं। साथ ही फरवरी 22 से लेकर फरवरी 28 तक कोई भी टिकट्स को रिलीज नहीं किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो और ऑफलाइन के टिकट्स के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम इस चैनल में आपको पोस्ट कर देंगे। फरवरी 22 से लेकर फरवरी 28 तक बालालयम का कार्यक्रम है, इसीलिए इन दिनों सारे टिकट्स को होल्ड पर रखा गया है। तो आप अपनी यात्रा प्लान करने के पहले इन सारे चीजों का ध्यान रखें। बालालयम का मतलब होता है, टीटीडी के द्वारा ये ऑफिशियल अपडेट ऑलरेडी आ चुका है कि बालालयम के दौरान मंदिर परिसर यानी आनंद निलयम के ऊपर गोल्ड प्लेट लगाने की वजह से जो पूजा कार्यक्रम हो रहा है उसे बालालयम बताया जा रहा है और इसी वजह से फरवरी 22 से लेकर फरवरी 28 तक किसी टिकट्स को रिलीज नहीं किया गया है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। ऑफलाइन टिकट्स को मिलने की संभावना आपको वीकडेज में ज्यादा होती है। वीकेंड्स यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे ज्यादा रश होता है ऑफलाइन टिकट काउंटर्स पर, इस बात की भी पूरी जानकारी रखें। साथ ही ऑफलाइन एकोमोडेशन यानी रहने के लिए भी अगर आपको ऑनलाइन में टिकट्स नहीं मिलता तब भी आप ऑफलाइन में टिकट्स ले सकते हैं। 4 प्लेसेस में आपको ऑफलाइन टिकट्स की व्यवस्था है। तिरुमला में यानी ऊपर मंदिर परिसर के पास में अगर आपको चाहिए रूम्स तो आपको 4 काउंटर्स में इसकी व्यवस्था है। सबसे पहले CRO ऑफिस, सेकेंड राम बगीचा काउंटर, थर्ड MBC काउंटर और फोर्थ GNC काउंटर्स। तो इन 4 काउंटर्स में भी आपको ऑफलाइन टिकट्स लेने की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से रजिस्टर कराना पड़ता है। याद रखें सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलता, या तो 2 लड़के होने चाहिए या 2 लड़कियां होनी चाहिए या फैमिली होनी चाहिए। अनमैरिड कपल या एक लड़का और एक लड़की को रूम्स नहीं मिलता, चाहे वो तिरुमला हो या तिरुपति। ऑफलाइन टिकट्स और ऑफलाइन रूम्स की पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में बना कर रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार जरूर चेक करें। साथ ही
ड्रेस कोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस तिरुमला मंदिर और मंदिर परिसर में अलाउड नहीं है। जेंट्स के लिए शर्ट, धोती, कुर्ता पैजामा या एकदम फॉर्मल ड्रेस। लेडीज है तो साड़ी, हाफ साड़ी या चूड़ीदार विद चुन्नी। तो ये ड्रेस कोड टीटीडी के द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और कभी कभी साथ ही 12 साल के छोटे उम्र के बच्चों का भी आपको ध्यान देना है। उन्हें भी प्रॉपर ड्रेसिंग में लेके जाएं। हो सके तो इंडियन ड्रेसेस में ही लेकर जाएं, क्योंकि कभी कभी क्यू कॉम्प्लेक्स से भी बाहर निकाल दिया जाता है अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग में नहीं है, आप प्रॉपर ट्रेडिशनल ड्रेस में नहीं है। यहाँ मैं बताते चलूं कि 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है, यानी बिल्कुल फ्री। आप किसी भी दर्शन टिकट इन छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आप उन्हें सीधा यानी डायरेक्ट दर्शन के लिए लेकर जा सकते हैं। आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड के साथ लेकर जाएं। साथ ही 1 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है, यानी उनके पेरेंट्स और बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। साथ ही अगर उनके साथ भाई बहन भी हैं तो उन्हें भी सुपथम एंट्री के द्वारा फ्री एंट्री मिल जाती है। याद रखें, 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए आईडी कार्ड नहीं होता, इसीलिए आपको डिस्चार्ज समरी लेकर जाना पड़ता है। जब भी आप तिरुमला जाते हैं अपने आधार कार्ड को साथ लेकर जाएं। साथ ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल को जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपने उसी रजिस्टर्ड मोबाइल में अपने ऑनलाइन के सारे बुकिंग्स किए होते हैं, इसीलिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल को लेकर जाएं। जो भी आपके साथ प्रिंट आउट्स हैं, चाहे वो एकोमोडेशन के हों या टिकट्स के हों, आपको स्कैन कराना पड़ता है। तो उन सारे टिकट्स को अपने साथ ध्यान से लेकर जाएं जब भी आप तिरुमला की यात्रा करते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें जब भी आप तिरुमला प्लान कर रहे हैं या यात्रा प्लान कर रहे हैं। डेट्स को ध्यान में रखें, अपडेट्स को देखते रहें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।